यहाँ पे संविधान है, कई लोग संविधान को पूजते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। उसी तरीके से हमारे सनातन धर्म में भगवत गीता और भागवतम है, ये ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों में दी गए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। क्योंकि कुछ आप सोचोगे सही है, कुछ हम सोचेंगे सही, कुछ ये सोचेंगे, कौन सही है कौन जाने, लेकिन शास्त्र में दिया वो बिल्कुल सही है। उसे कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सब भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके भक्तों ने इंस्ट्रक्शंस दिए, उनका चलता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए ना, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र के अनुसार चलेंगे, लाइफ में कभी भी आप हतोत्साहित नहीं होंगे, कभी भी आप लाइफ में दुखी नहीं होंगे। कष्ट जरूर आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कष्ट नहीं है, कष्ट आएगा, बीमारी होगी, समस्याएं आएंगी, वो सब रहेगा, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे अगर शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यही शिक्षा देते हैं कि शास्त्रों को समझिए, हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आप सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। जैसे आप इसको उतारने लगोगे अपने जीवन में, उसके हिसाब से जियोगे, ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग अधिकांश लोग ना शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते। कैसे चलते हैं? मनमाने ढंग से चलते हैं, जो मन में आता है करते हैं, जो मन में आता है खाते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं। हमने मन को अपना गुरु बना लिया है। गुरु तो शास्त्र है ना, भगवान की वाणी शास्त्र है, शास्त्र से चलना चाहिए। तो इन्हीं शास्त्रों में एक शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, जो कहते हैं भगवत पुराण। दो चीज़ें होती हैं, ये है भगवत गीता और एक है भगवत पुराण। पहला कैंटो है क्या, है ना? एक है भगवत गीता जैसे ये, और एक है श्रीमद् भागवतम यानी कि भगवत पुराण। ये है भगवत गीत और ये है भागवत। भगवत गीत में और भागवत में अंतर होता है ना? ये दो अलग अलग ग्रंथ हैं, इन दोनों में अंतर है। थोड़ा अंतर है भी और नहीं भी है ना? क्या अंतर है? ये भगवान ने अपने मुंह से बोला है डायरेक्ट, इसी तो कहते हैं भगवत गीत। गीता नहीं है, क्या है? गीत। अब GITA होता है ना, तो गीत को गीता ऐसा हो गया, एक्चुअली गीत है। अगर बोलो तो में ओ आ रहा है ना, तो आ रहा ना, तो उसी तरह गीत, गीत तो भगवत गीत। तो भगवान ने गीत गाए हैं, गीत गा के सुनाया है। 700 श्लोक 18 अध्याय, किसको? अर्जुन को। इसे इसको कहते हैं भगवत गीत, जो भगवान की वाणी डायरेक्ट है, ठीक है? इसको भगवत गीत कहते हैं। और ये है भागवत, ये है भगवत और ये है भागवत। भगवत माने भगवान, भगवान का गीत। और जब भगवान के बारे में बोला जाए तो क्या हो जाता है? भागवत। अंतर समझ आ रहा है? भगवत और ये भागवत, ये भागवत हो गया। भगवान ने बोला नहीं है, भगवान के बारे में बोला गया है। इसमें होते हैं 12 स्कंद 18 अध्याय, नहीं 12 स्कंद 18,000 श्लोक इसमें होते हैं। ये बड़ा होता है, एक पेटी मतलब पूरा बॉक्स। इसमें 18 बुक्स होती हैं, ऐसी ऐसी ना 18 बुक्स होंगी, 18 वॉल्यूम्स। लेकिन ये 12 स्कंद होते हैं और 18,000 श्लोक। ये होते हैं 700 श्लोक और 18 अध्याय। ये नियम कानून है, इसमें खिस्सा कहानी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए गीता लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो मज़ा नहीं आया। क्यों? स्टोरी नहीं, मार धार कुछ है नहीं। लग रहा आप लड़ाई होगी, हुई नहीं। खाली वहाँ सामने खड़ा होकर के ये करो वो करो वो करो, क्या है ये? बढ़िया। इसमें पूतना रे, इसमें पूतना की कथा है, इसमें मक्खन मलाई की कथा है, इसमें रुक्मिणी है, किडनैपिंग है, रोमांस है, प्रेम प्रसंग है। ये बढ़िया है, ये थोड़ा सूखा है। तो ये भगवान का सिद्धांत है, ये फिलॉसफी है। और ये क्या है? कथा है। तो लोग यही सुनाते हैं, जब भी कहीं कथा होती है ना तो कहते हैं भागवत सुनने चलेंगे। भागवत सुनाया यानी कि ये सुनाया। इसमें ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र है ना, और भीष्म है, कुंती महारानी, भगवान कृष्ण, पूतना, आघासुर, बकासुर, सकटासुर, ये सुर वो सुर, सारी कथाएं किसमें है? तो
12 स्कंद में ये पहला स्कंद है, ऐसे ऐसे और भी किताबें हैं, ठीक है ना। तो भगवान की पूरी जो जीवनी है ना, अलग अलग जो मुख्य अवतार हैं उन सब के बारे में इसमें वर्णन दिया हुआ है, और खास करके दिया हुआ है भगवान के बारे में 10वें स्कंद में। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 10वां स्कंद। उससे छोटा है 7वां स्कंद, जिसमें हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद महाराज की बातें दी हुई है, ठीक है ना। अब ये ग्रंथ, अब इसकी चर्चा तो हम नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ गए, दोनों में अंतर समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं भागवत की। तो जो भागवत है, जो भगवान के बारे में बोला गया है, ये ग्रंथ कब, कैसे, कहाँ प्रकट हुआ, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो वेद व्यास जी का नाम सुना है? वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, उपनिषद 108 लिखे, और उसको बड़े असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। तो उनके गुरु आए नारद जी, उन्होंने उनसे पूछा, आपने तो इतना महान काम किया, आप दुखी क्यों, परेशान क्यों? उन्होंने कहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखा, अच्छा काम किया, फिर भी अंदर संतुष्टि नहीं हो रही। तो नारद जी ने बताया, क्या बताया? जैसे आपने देखा होगा, कई बार व्यक्ति ना दिन भर काम करके आता है, दुखी रहता है, महीने भर काम करता है, फिर भी उतना सुखी नहीं रहता। हालांकि ईमानदारी से काम किया, मेहनत से धंधा पानी किया, पर अंदर से ना खुशी नहीं रहती। मंदिर जाता है, खुश होके आता है, तीर्थ धाम जाता है, वृंदावन जाता है, खुश होके आता है। तो वही बात उन्होंने बताया कि देखो, आपने जो भी किया ना, मनुष्यों के लिए किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, आपने यही सब 4 वेदों में बताए हैं। पर भगवान के बारे में खुल के तो आपने कुछ बोला ही नहीं। भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में गुणगान तो किया ही नहीं। आप उनका गुणगान करो। तब वेद व्यास जी ने इसको लिखा, किसको? भगवत पुराण को। तब उन्हें संकलित किया भगवत पुराण को, और इसको लिखने के बाद वो संतुष्ट हो गए। उसी प्रकार से आप अपने शरीर से संबंधित कोई भी काम कर लो ना, असंतुष्ट रहोगे। आप सोचोगे मैं बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा लूँ, प्रभु जी को अच्छे से खाना बना कर दे दूँ, पूरे घर की मेहनत कर लूँ, सारा काम ईमानदारी से कर लो, लेकिन फिर भी आप असंतुष्ट रहेंगे। पर जैसे ही आप भागवत पढ़ेंगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का विषय वस्तु है। वेद उपनिषद शरीर का विषय वस्तु है। जब आत्मा संतुष्ट रहती है, तो शरीर अपने आप संतुष्ट हो जाता है। तो आज आत्मा की संतुष्टि के लिए कोई नहीं सोच रहा। आज आप बाहर रोड पे चले जाओ, यहाँ से जो गली बाहर को जाती है ना, इधर सुबह सुबह देखना 8-9 बजे कितने लोग काम पे जाते हैं, देखा ना, कितनी तेजी जाते हैं। ऐसा लग रहा है खुशियाँ ढूंढने जा रहे हैं। फिर शाम में खड़े हो जाना, तो उनका मुंह लटका हुआ रहता है। खुशी मिली, अब कल सोमवार को फिर जाएंगे, वो फिर उत्साहित होकर जाएंगे। मेट्रो में देखा कितनी भीड़ भाड़ है, ऐसा लगता है कि आज खुशियाँ मिली जाएंगी, फिर से खुशी मिली, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। पर जो भक्त होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। वो मंडे हो, संडे हो, हर दिन वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा करते हैं। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं, बोलिए? मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं जीवन में सुख और संतुष्टि 2 चीज़ें। क्या क्या? सुख और संतुष्टि, यही 2 चीज़ हमें चाहिए। ध्यान से सोचोगे ना, आप जो भी काम कर रहे हैं 2 चीज़ के लिए। जैसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी साड़ी पहनते हैं, किसके लिए? 2 काम के लिए। एक, हमें सुख मिले, कितना अच्छा पहना है आपने, बड़ा सुख मिल रहा है। और संतुष्टि, खाना खाते हैं, किस काम के लिए? 2 काम के लिए। एक बड़ा आनंद आता है, सुख मिलता है, और एक बड़ी संतुष्टि होती है। सोते क्यों हैं? 2 काम के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? ये 2 काम के लिए। कहीं घूमने फिरने क्यों जाते हैं? इसी 2 काम के लिए। पर आप दुनिया के सारे काम कर लो ना, इसमें सुख संतुष्टि मिलता ही नहीं, थोड़ा सा मिलता है। भगवान कहते कैसे मिलता है? मेरे बारे में बात करो, मत चिता मत गता प्राण, मेरे में चित्त लगाओ, मुझे अपना प्राण बनाओ। बोधयन्ता परस्परम, एक दूसरे को मेरे बारे में बोलो, जैसे हम लोग कर रहे हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा किसकी कथा करो?
हाँ हाँ, सास बहू की कथा नहीं करो, मेरी कथा करो। हम लोग क्या करते हैं, सास बहू की कथा करते हैं, इसकी बहू ने क्या किया, उसकी सास ने क्या किया, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, ये पार्टी, वो फुटबॉल, वो क्रिकेट, संसारिक बातें करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, किसके बारे में बातें करो, मेरे बारे में बात करो। तो क्या होगा, तुष्यंती च रमंती च। जैसे ही आप फालतू विषय पे बात करते हैं ना, उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे फ़ोन उठाते हैं और किसी की निंदा चुगली शुरू कर देते हैं, तो नई नई जानकारी मिलती है तो बड़ा आनंद आता है। अरे वाह, बड़ी नई खबर सुनाई आज, तो ताज़ा खबर, गर्मा गर्म मसालेदार। उस समय तो मसालेदार अच्छा लगता है, पर बाद में पेट खराब हो जाता है, लगता है क्या सुन लिया मैंने, ये मन दुखी हो जाता है। किसी की भी निंदा चुगली सुनोगे ना, मन दुखी हो जाएगा। पर वही एनर्जी अगर भगवान में लगा ले तो कितना अच्छा आएगा। पर मनुष्य ये नहीं करता। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा सुबह शाम दोनों टाइम भागवत सुनना चाहिए। आज जाओ ना, संसार में दूसरा ही भागवत चल रहा है, हर किसी के पास ना ढेर सारी बातें करने को। ये छोटे छोटे बच्चों से मिलोगे ना, इनकी भी अपनी भागवत चलती रहती है। पिता मम्मी क्या हुआ, फिर वहाँ गया ना, फिर तो गेट खुला, गेट बहुत बड़ा गेट था वहाँ पे, फिर वहाँ गया ना, पता मेरी सीट ही नहीं थी बैठने को, फिर क्या हुआ, फिर पीछे का चल माथा खराब। स्कूल से छुट्टी होते ही ना वो चालू हो जाते हैं डाउनलोड करना, रास्ते में हाँ, चुप हो जाए यार। तब तक बोलता रहता है जब तक मुंह थक ना जाए, और वो खुद थक ना जाए, थक जाए खा के सो जाए। पता नहीं क्या हुआ, फिर तो शुरू हो गया बड़बड़ाना, क्योंकि यही सुनते हैं ना। देखो, जो सुनोगे वही ना बोलोगे। दिन भर कूड़ा करकट सुनते रहते हैं, अब सुनेंगे करते रहते हैं। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड थिंग्स इन गुड थिंग्स आउट। अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, गंदा सुनते तो गंदा ही मुंह से निकलता, नीना चुगली निकलती, और क्या निकलता है। आप देखो, बाई डिफॉल्ट फिल्मी गाने गाते हैं, कहानी सुनाते हैं, क्योंकि वही सुन रहे हैं। अब नानी माँ दादी माँ भगवान की कथाएं नहीं सुनाती, पहले सुनाती थी, उस जहन में था, आपको सुनाने वाला नहीं है, क्योंकि खुद ही नहीं सुनती है। अब तो ऐसे 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 दिन भर देखते रहती है। नानी माँ कहानी सुना तो बावला हो रहा है, पागल हो रहा है, देखो ये देख, वही ये सूट कहाँ मिल रहा है, ये लोई बाजार जाएंगे अपन लोग, लोई बाजार सूट। मैंने वृंदावन लॉगिन करके लोई बाजार में घुस रहे। तो भगवान के बारे में चर्चा करना है, इससे क्या होगा, हमारा चित्त, हमारा जो हृदय है ना, वो संतुष्ट होता है। ये भागवत की विधि है। भागवत में बहुत सारे विषय वस्तु है, उसमें है राजनीति। अगर आपको रुचि है, आप भागवत की राजनीति पढ़िए, बहुत अलग अलग डिप्लोमेसी इसमें दिया हुआ है। अगर आपको रुचि है मार धाड़, लड़ाई झगड़े, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े हैं, कई लोग अच्छा लगता है सिनेमा में, देखो जाओ जी, मार धाड़ भी मिलेगा इसमें। आपको अगर चाहिए इसमें फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्पिरेसी, साजिश भी मिलेगा इसमें, कई लोग एक दूसरे के लिए साजिश कर रहे हैं, पढ़ो। अगर आप बोले कि नहीं जी हमारे को थोड़ा प्रेम प्रसंग, लैला मजनू, वो भी है इसमें, वो भी है। भगवान बोलते तू मेरी कहानी पढ़, मैं लैला मजनू मैं तुझे पढ़ाता हूँ। नहीं जी मुझे किडनैपिंग सीन अच्छा लगता है, और वो लड़की को लेके भाग गया, हाँ वो भी है, आजा रुक्मिणी की कहानी पढ़, वो भी है। तुझे जो चाहिए सब है इसमें, पर प्लीज़ सिनेमा मत देख। ये हीरो हीरोइन ना मुझे बना, है ना, ये मेरी स्वीट हार्ट है ना, इसको बना, तू मेरे बारे में सुन, मेरी राधा रानी के बारे में सुन, तू पवित्र हो जाएगा। हमारी कहानी भी ना लव अफेयर है, इस लव अफेयर को सुनोगे ना तो संसारिक लव अफेयर से मुक्त हो जाओगे, लेकिन संसारी अगर सुनोगे ना तो नरक में जाओगे। तो हमें यही सब अच्छा लगता है। पेपर में क्या होता है, यही सब तो होता है। जो जो चीज़ें अखबार में होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। इसको पढ़ के पवित्र हो रहे, उसको पढ़ कर पवित्र हो रहे, तो क्यों ना ये पढ़े हम। इसलिए भगवान ने जानबूझ के इसमें ये दिया हुआ है, जानबूझ के ऐसे ऐसे सीन इसमें दिए हुए हैं ना, लगता अब क्या होगा, अब मजा आएगा, है ना। अब जैसे रामायण है, रावण ने राम की पत्नी लेके भाग गया, अब क्या होगा, चलो देखते हैं। अच्छा लगता है सबको इस तरह की स्टोरी, किडनैपिंग सीन, मार धाड़ वगैरह वगैरह। भगवान ने जानबूझ के पता ऐसी चीज़ें क्यों दी हैं, क्योंकि मालूम है कलयुग के लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, इनको यही सब, इनको मसाला चाहिए, मसाला। भगवान ने अपने पे मसाला लगा, ले मेरे को मसाला के रूप में ले ले। तो इसलिए सांसारिक किताबों को पढ़ने से अच्छा है, इधर उधर की चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है भागवत पढ़िए। भागवत हमें शुद्ध करता है, ठीक है। तो आज हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे भागवत के बारे में, जिसमें दिया हुआ है कि भागवत है क्या, भागवत का गुणगान। जब भगवान स्वयं इस धरती पे थे द्वापर युग में,
तो वो स्वयं अपने मुंह से लोगों को ज्ञान देते थे। लेकिन कलयुग शुरू हुआ, भगवान अप्रकट हो गए, अपने धाम चले गए। तो जब जाने लगे तो लोगों ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो जा रहे हो, इस संसार का मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन बताएगा? तो भगवान ने कहा, बोलिए, कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणर्को अधुनोदितः। कृष्ण स्वधाम उपगते मतलब कि भगवान जब अपने धाम चल दिए, भगवान गए द्वापर युग के बाद, कृष्ण स्वधाम उपगते चल दिए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, साथ में कौन कौन गया? धर्म और ज्ञान भी। अब कलौ नष्ट दृशामेश, कलयुग तो अंधेरा है, अब कैसे होगा? कलौ नष्ट दृशामेश, अंधेरा कलयुग, लौ युग है, अंधा युग है। तो क्या कह रहे हैं फिर लास्ट टाइम में? पुराण अर्क अधुनोदिता, ये पुराण है और अर्क, अर्क मतलब सूर्य, तो ये पुराण यानी कि भगवत पुराण अर्क सूर्य के समान कलयुग में प्रकट होगा और ये आपको रोशनी देगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, तो ये आपको रोशनी देगा। ये स्वयं साक्षात भगवान है, ये ग्रंथ स्वयं प्रभु है, ये ग्रंथ के रूप में हमारे यहाँ उपस्थित हैं। इसको पढ़ने के बाद या इसको पढ़ने से आप भगवान का सानिध्य महसूस करेंगे। कई जगह साक्षात डायरेक्ट इसकी पूजा होती है, ऑल्टर में रख के। सिख धर्म में तो इसी की पूजा होती है, ग्रंथ की पूजा होती है। वहाँ कोई भगवान ईश्वर है ही नहीं, ग्रंथ की पूजा करते हैं वो लोग। ये साक्षात भगवान है, ग्रंथ क्या होते हैं? साक्षात प्रभु है ये, इसी को। और हमारे भागवत में भी यही दिया हुआ है। तो इसके बारे में क्या गुणगान दिया हुआ है आप पढ़िए, सुनिए अभी। तो कुछ कुछ श्लोक है, ये मैं चैतन्य भागवत से बता रहा हूँ कि भागवत का गुणगान क्या होता है। बोलिए, सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते हैया, प्रेम रूप भागवत चारि वेद कया। ये जो भागवत है चारों वेदों का ना प्रेम का रूप है। एक्चुअली पता है इस संसार में ना जो हमारी गाड़ी चल रही है, एक ही चीज़ से चल रही, इसको कहते हैं रस। किससे? रस। रस मीन्स नेक्टर। अगर जीवन में रस ना रहे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो रस का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे खाना खाते हैं, आपको अच्छा क्यों लगता है? क्या होता है उसमें? रस होता है। रस होता है ना, कोई भी खाना, मीठा रस, तीखा रस, खट्टा रस। अब सोचिए आप पत्थर खा रहे हैं, उसमें कोई रस होता है क्या? नहीं खाते उसको लोग। वैसे ही जीवन में ना हर चीज़ों में एक रस होता है। जैसे पारिवारिक जीवन में रस होता है, जैसे माँ और बच्चे का वात्सल्य रस, नेक्टर होता है वो। उसी तरह दो मित्रों के बीच में साख्य रस, फ्रेंडली रस। उसी तरह से पति और पत्नी के बीच में माधुर्य रस, प्रेम रस होता है ना। अगर वो रस ना रहे तो पति पत्नी का संबंध नहीं चलता, ठीक, रसी नहीं होता, नेक्टर नहीं होता। कभी कभी लड़ाई झगड़े में भी रस होता है, उसको रौद्र रस कहते हैं। तो लड़ने में बड़ा मज़ा आता है, नहीं? जैसे दो मुर्गे लड़ते हैं ना आपस में, बड़ा मज़ा आता है, वाह। दो टीमें लड़ती हैं फुटबॉल की, क्रिकेट की, वो एक रस है। हर चीज़ में रस है। तो रस का मतलब है प्रेम, और ये भागवत जो है ना उस प्रेम का भंडार है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें हर प्रकार के प्रेम मिलेंगे। जैसे कुंती महारानी का प्रेम, ठीक है, पांडवों का प्रेम, उधर राधा रानी का प्रेम, गोपियों का प्रेम, प्रहलाद का प्रेम, ध्रुव का प्रेम, फिर और ऋषि मुनियों में जाओ तो भारद्वाज ऋषि, उनका प्रेम। हर किसी का प्रेम है, रस है। वैसे ही हमारा भी भगवान से एक रस है, एक संबंध है। अभी हमारा संबंध दास का है, हम सब सेवक हैं। लेकिन जब और पुराने होंगे आप, और जब भक्ति में पक्के हो जाएंगे, तो आपका रस क्लियर हो जाएगा। आप या तो भगवान की माँ हैं, या तो उनकी सखी हैं, या तो उनके आप सेवक हैं, या तो पिता, कुछ ना कुछ आप जरूर हैं, पर आपको याद नहीं है। जिस दिन ये याद आ गया ना, आप यहाँ रहना नहीं चाहोगे। तो अभी हम भगवान से अपना रस भूल गए हैं,
तो संसार से अपना रस लगा के बैठे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये टेम्पररी रस में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं आप। और एक होता है परमानेंट रस। भगवान के साथ कौन सा रस है? परमानेंट। ये जो संसार में हस्बैंड वाइफ बच्चे माँ बाप है ना, ये टेम्पररी रस है। जैसे मान लीजिए आपको ड्रामा में लिया गया, ठीक है, आप ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका रोल मान लो सीता जी का है, आप सीता जी का रोल कर रहे हैं। अब रामलीला समाप्त हो गया, अब पता लगा सीता जी उधर जा रही हैं, तो आपके प्रभु जी बोले उधर कहाँ जा रही हो? बोले मैं अपने राम क्या जा रही हूँ। अब तेरा राम यहाँ बैठा, उधर कहाँ जा रही है, पागल है क्या? वो एक ड्रामा था, उस ड्रामे में आप सीता थी और वो राम थे या वो रावण था, पर वो ड्रामा खत्म हो गया। उसी तरह संसार में टेम्पररी मम्मी, टेम्पररी पापा, टेम्पररी बच्चे ये हैं। क्यों ऐसा बना के रखा गया है? ताकि हम ठीक से रहें और साथ साथ अपना असली संबंध को जगाएं। जिस दिन आपका संबंध भगवान से पता चल गया, हम आपके हैं कौन, उस दिन फिर आपको संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। आज हम बार बार पैदा क्यों हो रहे हैं? इसी कारण से, क्योंकि इनसे हमारा संबंध का पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आप वहाँ जाएंगे कैसे, जब यहाँ पे स्टैंप लगेगा। तो यहाँ पे स्टैंप लेकर आते हो अपना वो लेकर के, क्या नाम है, पासपोर्ट। हाँ, हर संडे को आते हैं, प्रभु जी लगेगा क्या? नहीं माता जी तैयारी ठीक नहीं है, जाइए फिर से 16 माला करके एक हफ्ता, फिर अगले हफ्ते आते हैं, प्रभु जी नहीं अभी तैयारी नहीं है, वापस। हर बार आते, हर संडे को आते 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 एक दिन संडे आएगा ना, माता जी आपका नंबर आ गया, लग जाएगा पोस्टर और स्टैम्प। जैसे स्टैम्प निकलेगा, बाहर जाएंगे, गरुड़ जी बैठे होंगे और वहाँ पे बैठाएंगे और आपको लेके जाएंगे, तुभ्यम नमामि क्षीराधिकाय तुभ्यम नमामि, और आप गोविंदपुरी को टाटा करने लगोगे। वाह 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 वाह, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, तुम लोग जाना, तुम्हारा भी लगेगा, हाँ तू भी आया कर पागल, जाया कर पागल, हाँ अच्छा लगा अच्छा लगा। और यहाँ से आप चले जाओगे भगवत धाम की। इसको कहते हैं मुक्ति। ऐसे ही नहीं होगा, है ना, पिज्जा पास्ता मोमोज चोचोज खा के, प्रभु जी वीजा लगाना, ऐसे वीजा लगेगा? सीरियस नाम की चीज़ नहीं है, गंभीरता होनी चाहिए ना। वो देख के पकड़ लगा जाली, खाली आज तिलक लगा ली है, दिल लगाती नहीं है, नकली। असली होना चाहिए, जेन्युइन भक्ति होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा रोता है ना, तो उसकी माँ पकड़ लेती है जाली है कि असली है, नहीं पकड़ लेते हैं ना उसको देख के, ये असली रो रहा कि नकली रो रहा। जिस दिन आप असली रोगे यहाँ पे आके ना, जाके एकदम दिल से रोगे, बस भगवान हम पक गए हैं संसार में, भगवान अब बस हद ही हो गई है। घर से परेशान होके नहीं, जेन्युइनली जब बोलोगे ना भगवान आप बस प्रभु कितना गोविंद का नाम ले लेके गोविंदपुरी में सड़ रहे हैं, असली गोविंदपुरी में ले चलो हमारे को, जो गोविंदपुरी, तब भगवान आपको लेके जाए। तो ये रस जो हमें 4 वेद का कंक्लूजन है, ठीक है। अगला श्लोक बोलिए, 4 वेद दधि भागवत नवनीत मथिले न शुक खाइले न परीक्षित। 4 वेद दधि भागवत नवनीत मथिले न शुक खाइले न परीक्षित। कई लोग पूछते हैं आप लोग वेद नहीं पढ़ाते, यहाँ पे वेद का अध्ययन नहीं होता, तो उनके लिए जवाब है ये। क्या कह रहे हैं? 4 वेद दधि, दधि माने दही, भागवत नवनीत, नवनीत क्या होता है? मक्खन। 4 वेद क्या है? दही है। जब दही को मथते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन। तो जब वेद को पढ़ेंगे तो निकल के क्या आएगा? भागवत। तो ये काम कर कौन रहा? मथी लेना सुक, सुक कौन? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी मथते हैं। खाई लेना परीक्षित, खा कौन रहा है? परीक्षित। सुना कौन रहा है? सुखदेव गोस्वामी। और खा कौन रहे हैं? परीक्षित। जैसे अभी मैं मथ रहा हूँ और खा कौन रहा है? ये चुन्नू मुन्नू आगे बैठ के मक्खन दबा रहे हैं सब। अच्छा लग रहा है ना? माखन खाने के बाद अच्छा लगता है ना? ये खराब लगता है। और अभी कथा सुन के अच्छा लग रहा है ना? क्वालिटी है वो। अच्छा लग रहा है माने कुछ जा रहा है, इधर से जाए इधर से कुछ जा रहा है, मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि ये 4 वेदों का निष्कर्ष आपको सुनाया जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए निष्कर्ष जो है हमें लेना है।
कलयुग में ना इतनी उम्र है, ना इतनी बुद्धि है, ना इतना धैर्य है और ना ही इतना मेमोरी है कि आप चारों वेदों को पढ़ सीख सकें। बोल नहीं पाएंगे, गड़बड़ होगा। जो प्योर ब्राह्मण होते हैं, संस्कृत के पाठक, वही कर पाते हैं। हमारे लिए भागवत ही है, ठीक है। ये दूसरा श्लोक था भागवत के गुणगान में। अब इसके अगला श्लोक में हम लोग चलते हैं। मोर प्रिय शुक से जाने न भागवत, भागवत कहे मोर तत्व अभिनत। मोर प्रिय शुक, जो शुक है वो मोर प्रिय। किसके प्रिय? किसके प्रिय? आपके प्रिय सुखदेव गोस्वामी। मोर प्रिय मतलब कौन? भगवान के प्रिय। तो सुखदेव गोस्वामी किसके प्रिय हैं? कह रहे कि मोर प्रिय सुख जाने न भागवत। सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त ही भागवत को समझा सकते हैं। भागवत हर किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहिए। जैसे टीवी उठाया, भागवत आ रहा भाई, बैठ जा, भाग प्रणाम कर, जय हो। ऐसा नहीं, टीवी पे मोबाइल में भागवत सुन रहे हैं। भागवत किससे सुनना चाहिए? जो शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त का मतलब क्या होता है? क्या होता है शुद्ध भक्त का मतलब? जो भगवान की, जिनकी भौतिक कोई अभिलाषा नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्य, जिनके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए संसारी लोग से कथा नहीं सुनते, कथा बैरागियों सुनते, जिन्हें सब छोड़ना, क्योंकि हमें भी छोड़ना है ना। अब एक चोर दूसरे चोर से कथा सुन रहा है तो भी क्या बनेगा? चोरी बनेगा। इसलिए जो बोलने वाला व्यक्ति है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। सुखदेव गोस्वामी सबसे शुद्ध व्यक्ति है। सुख ये कहाँ से आए हैं? कि गोलोक वृंदावन से आए हैं। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते हैं, ये भौतिक संसार में आए। और वेद व्यास के बेटे कैसे बने? तो एक दिन कैलाश पे भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। शिव पार्वती जी की हमेशा कथा चलते रहती है, भागवत चलते रहता है, तो सुना रहे थे। तो माता जी सुन रही थी, तो सुनने में तो हाँ हाँ बोलना होता है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, तो कहीं कोई ध्यान तो नहीं लगा रहा, तो मेरे को देखते रहना पड़ता है। कोई ध्यान तो नहीं लगा रहा, तो ध्यान लगा तो ध्यान उसको थोड़ा निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे पता चलेगा? हाँ तो शिव जी बोल रहे थे, पार्वती जी क्या कर रही थी? अभी से पार्वती जी सो गई और शिव जी अपना कथा किए जा रहे थे, पर आवाज़ आ रही थी तो शिव जी ने पूरी कथा सुना दी। शिव जी ने आँख खोली तो देखी तो पार्वती तो खराटे मार रही है, तो सो गई। जब ये सो गई तो हूँ कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? वो सुख को कर रहा था। अब तो शिव जी को बड़ा तेज गुस्सा आया कि तो मेरी पत्नी का नकल कर रहा था, नालायक, अभी छोड़ूंगा नहीं मैं। उन्हें क्या कि तुरंत तलवार लिया, उसके पीछे भागने लगे। और बेचारा भागने लगा, अरे भाई कथा ही तो सुना है, तो क्या हो गया, मार क्यों रहे हो? भागते भागते भाग गए बद्रीनाथ, है ना। और वहाँ गए, और वहाँ पे भी कथा चल रही थी वेद व्यास जी और उनकी पत्नी के बीच में। उनकी पत्नी के बीच अचानक किया तो उसी बीच में सूख गया, उनके मुंह के अंदर घुस गया, अब पेट में चला गया। और शिव जी आए और तला, कहाँ गया कहाँ गया? वेद व्यास जी बोले क्या हो गया, क्या दिक्कत क्या है? अरे वो मेरी पत्नी की जगह हुंकारी भर रहा था और कथा सुन रहा था। शिव जी, वेद व्यास जी ने कहा तो जाने दो ना, कोई बात नहीं, कथा सुनना कोई गलत बात थोड़ी था, जाने दो, भूल जाओ। तो इस तरह से सुख जो है अब बेटा बन गए किसके? परीक्षित महाराज के, वेद व्यास जी के और उनकी पत्नी के। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भाई अब तुम बाहर आ जाओ, 16 साल हो गए, तुम मेरी पत्नी के पेट में उसका जान मारोगे क्या? 9 महीने बच्चे पैदा हो जाते हैं। वो तब मैं नहीं आऊँगा बाहर, मैंने क्यों? बाहर में बहुत माया है, मैं नहीं बाहर जा रहा। सब बाहर में व्हाट्सअप मोबाइल चलाते रहते हैं, फिर इंस्टाग्राम वगैरह, मेरा दिमाग खराब, मैं नहीं बाहर जा रहा, मैं अंदर ही ठीक हूँ। बाहर का जगत बहुत माया से भरा हुआ है, भाई कुछ नहीं होगा, बाहर आओ बाहर आओ, नहीं मानना। तब लास्ट में वेद व्यास जी को भगवान को बोलना पड़ा। भगवान ने आके आश्वासन दिया कि हे शुक, तुम मेरी प्रिय राधा रानी के तोते हो, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम बाहर आओ। तो वो वहाँ से निकले, उनके घर से निकले और निकल के सीधा सन्यास जंगल में भाग गए। कपड़े तक नहीं पहना, जनेऊ तक नहीं पहना। अब 16 साल का लड़का भागा भागा जंगल से जा रहा है, अब पीछे पीछे उसके पिताजी पुत्र 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 पुत्र, सारे पेड़ पौधे क्या कह रहे हैं? पुत्र पुत्र पुत्र, सब बुला रहे हैं। वो काहे को किसी के सुनने जाए,
वो बेचारा बस पैदा हुआ सीधा फुल टाइम, सीधा जंगल में। भागवत में ये भी वर्णन है कि जब रास्ते से जा रहे थे ना, तो कई माताएं स्नान कर रही थी, तो उन माताओं ने वेद व्यास को देखकर अपने शरीर को ढक लिया। तो वेद व्यास जी कहते हैं कमाल है, मैं बूढ़ा व्यक्ति आदमी, तुम्हें मेरे से लाज लगती है, मेरा बेटा जवान, उसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा तुम लोगों को। तो सारी माताओं ने कहा कि आपके बेटा इस संसार से परे है, वो इस संसार में नहीं उलझा, आप उलझे हुए हो, पुत्र पुत्र कर रहे हो, पुत्र पुत्र, आप माया में हो, वो माया से परे है। तो वही गए सीधा गंगा जी के किनारे, और वहाँ मुलाकात किससे हुई? किससे हुई? परीक्षित महाराज से। और परीक्षित महाराज ने जा कर के पूछा कि जिसके पास सिर्फ 7 दिन हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप बताएं। तब उन्होंने बोला कि उसको क्या सुनना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए। तो यही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। मुख्य वक्ता शुक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं मोरा प्रिय शुक जाने न भागवता। ये सुखदेव मेरा है, इसको पता है भागवत क्या है। और यही किसको सुना रहा है? परीक्षित महाराज को। तो हमें सुखदेव गोस्वामी की मनोभीष्ट जो रखते हैं वैसे व्यक्ति सुनना चाहिए। देखिए संसारी कथा अगर आप सुनेंगे ना, संसार से आप अगर कथा सुनेंगे, वो बोलते तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी चेतना जैसी रहती है ना, वैसे ही आपके अंदर ट्रांसफर होगा। जैसे मुंह से बोलेंगे ना, मुंह से बोलेंगे तो कान तक परिवर्तन आएगा, अगर दिमाग से बोलेंगे तो दिमाग तक परिवर्तन आएगा, लेकिन अगर दिल से बोलेंगे तो दिल तक परिवर्तन आएगा। इसलिए बोलने वाला व्यक्ति कैसे बोल रहा है। कुछ लोग अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जमाना चाहते हैं, मैं बोलूं और जनता एकदम मेरी फैन हो जाए, तो जनता आप ही की फैन होगी, भगवान की फैन नहीं हो पाएगी फिर वो, और आप फंस जाओगे, क्योंकि आप तो लोड ले नहीं पाओगे जनता का। जैसे मैं कथा कर रहा हूं तो मुझे आप सबके कर्म लग रहे हैं, ये फैक्ट है। अब मुझे इस कर्म से निवृत्त होने के लिए अपनी भक्ति करनी होगी, भजन करना होगा, तब जाके आपके कर्मों को जलाऊंगा, आपको और खुद को बचाऊंगा। पर अगर मैं भजन नहीं करता हूँ, मैं जाप नहीं करता, मैं साधना नहीं करता, तो आपके कर्म लेकर के जाऊंगा और आगे जाके डूब जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए कथा बोलने वालों को भी बहुत सावधान रहना पड़ता है, हर कोई नहीं बोल सकता। देखने में कितना बढ़िया लगता है, बढ़िया है जी प्रभु जी, आपके मज़े हैं, आप आए, मस्त माला मिला, एकदम बढ़िया हाई सीट है, ये लगा है, वो लगा है, ये लगा है, सही है, मस्त ग्लास में नल पानी भी आ ही गया है, चांदी है प्रभु जी आपकी। भाई ये दूर से लगता है चांदी, अंदर से ना चांदी नहीं है, अंदर से हालत ख़राब है। ये बहुत बड़ी सेवा होती है ना, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई नहीं जी, कोई आ नहीं रहा है तो मैं ही बैठ जाता हूँ, फिर ऐसा नहीं होता। कुछ नहीं बोला चलो मोबाइल पे लगा के सुन लिया, ऐसा नहीं होता। एक होता है ग्रंथ भागवत, एक तो होता है भक्त भागवत। बोलने वाला भी भागवत होता है, भगवान का, और ये भी भगवान का, ये भी आगे आएगा, इसी में बताएंगे अभी आगे शायद। बोलिए मुई मोरा दास आर ग्रंथ भागवते, जारा भेद आचे तारा नाश भल मते। जो बात मैंने आपको बताई ना, वही यहाँ कह रहे हैं मुई मोरा दास आर ग्रंथ भागवते। भगवान कह रहे हैं कि मेरे में, मेरे भक्तों में और मेरे ग्रंथों में भेद मत करना। अगर कोई भेद करता है ना, उसका विनाश निश्चित है। किसमें किसमें? भक्त, भगवान में, भक्त में और ग्रंथ में कोई भेद नहीं होता है ना। मुई मोरा दास आर ग्रंथ भागवते जारा भेद आचे। जो भेद करता है तारा नाश भल मते, कितना अच्छी बुद्धि का नाश। इसलिए हमें भक्त, भगवान और ग्रंथ तीनों का आदर करना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, अगला श्लोक, श्लोक संख्या 18-19। भागवत तत्व, बोलिए। प्रभु कहे क्रोध वेशे, सुनिया वैष्णव गण, महानंद हसे। भक्त बिनु भागवत, जे आर बखाने। प्रभु बोले सही अधम, किछु न जाने।
रिगार्डिंग वन सर्विस भागवत विदाउट एनी डिवोशनल सर्विस, अगर कोई भागवत कह रहा है और कहने वालों को सेवा में नहीं लगा रहा है, तो फिर वो समझिए कुछ नहीं जानता है। जैसे आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना रहा है, अच्छा अच्छा कथा कर रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया जी, पर आपको करना क्या ये भी तो बताना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग यहाँ बुलाते हैं, बोलते हैं क्लास के बाद बोलते हैं माला कीजिए, भगवान का जाप कीजिए, क्लास में आइए, माला बनाइए, भगवान जी के लिए सफाई कीजिए, कुछ कुकिंग कीजिए, कुछ ना कुछ सेवा कीजिए। ये भागवत सुनाने का पर्पज़ है। आखिर हम सुना क्यों रहे हैं? आपके इंटरटेनमेंट के थोड़ी सुना रहे हैं। स्कूल में बच्चों को भेजते क्यों हैं? पढ़ाने के लिए, ताकि पढ़ सुन करके वो क्या बने, लायक बने, को 2 पैसा कमाए। उसी तरह यहाँ आपको बुला करके सुनाने का पर्पज़ ये होता है आपके अंदर परिवर्तन आए। आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो कथा सुनाने का क्या फ़ायदा? ये टाइम पास है। इसलिए हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तो हमें गांठ बांध देना चाहिए, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, आज के बाद हम ये करेंगे। ये जो संकल्प लेते हैं ना, तब होता है यहाँ आके बैठ के कथा सुनने का लाभ। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भागवत कहता है और लोगों को सुधारता नहीं है, तो सुधारना चाहिए। जैसे हम देर से उठते हैं, सुबह उठें, सूर्योदय के पहले उठें, ठीक है ना। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लें, बिना भोग लगा हुआ ना खाएं। हमेशा किसी को देखें तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के बदले क्या बोलें, हरे कृष्णा। तो ये हमारी ये सब टीचिंग्स है, ये लर्निंग्स है। अगर ये ले रहे हैं तो फिर इस सेंटर को खोलने का फ़ायदा है, आपको बुलाने का फ़ायदा है, मेरे इतना मेहनत करने का फ़ायदा है। वरना फ़ायदा क्या? आप आए, बैठे, प्रसाद लिए, बाहर गए, मारा मारी काटा काटी चालू कर दिया, तो फ़ायदा क्या सुनाने का? नो बेनिफिट। तो हमें चेक करना चाहिए क्या मेरे अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है ना। अपने सीनियर से पूछना चाहिए, इधर बैठे भक्तों से पूछना चाहिए, माता जी मेरे अंदर कोई परिवर्तन है, प्रभु जी मेरे अंदर कोई परिवर्तन है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे को गाइड कीजिए। काउंसलिंग करना चाहिए, कराना चाहिए, तब उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो जब ये परिवर्तन अगर कोई लाता है, उसी को हम वास्तव में भागवत कहते हैं। ठीक है, बोलिए। निरवधि भक्तिहीना हे बेटा बखाने, आजी पुंथी चीरबो विद्या माने। तो ये देवानंद पंडित के बारे में कह रहे हैं। आज देवानंद पंडित के बारे में इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उनका आज आविर्भाव है। तो कई लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर प्रैक्टिकल सेवा के बारे में कुछ नहीं बताते। इसीलिए इस्कॉन फेमस है। इस्कॉन इतना फैला क्यों पता है? यहाँ सिद्धांत भी बताते हैं, सेवा भी कराते हैं। कहीं के सेवा बहुत होता है, वो सिद्धांत नहीं है, कहीं के सिद्धांत बहुत होता है, सेवा नहीं है। हमारे यहाँ दोनों है। तो दोनों चीज़ें यहाँ आपको सिखाई बताई जाएंगी या जा रही है। बोलिए। महाचिंत्य भागवत सर्वशास्त्र गाए, इह न बुझिह विद्या, इह न बुझिह विद्या तप प्रतिष्ठाए। कह रहे हैं कि जो ये भागवत है, ये 3 चीज़ों से नहीं समझा जा सकता। क्या? विद्या, तप, प्रतिष्ठा। अगर कोई सोचे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, IITian हूँ, मैं भागवत समझ जाऊँगा, नहीं। कोई सोचे मैं बहुत तपस्या करके भागवत समझ जाऊँगा, नहीं। कोई सोचेगा कि मैं बहुत प्रतिष्ठा फेमस हूँ, मैं भागवत समझ जाऊँगा, नहीं। भागवत समझने के लिए भक्त बनना जरूरी है। जब हम भक्त बनेंगे तो हम भागवत समझ पाएंगे। इस तरह से और भी कई सारे श्लोक हैं। एक लास्ट श्लोक करके मैं विराम देता हूँ। भागवत बुझिए है ना, जारा अच्छे ज्ञान, से ही न जाने कबो, भागवतेर प्रमाण। अगर कोई कहता है कि मैं भागवत जान गया, पढ़ने के बाद मैं भागवत समझ गया, वो कुछ नहीं समझा। और जो पढ़ने के बाद बोलता है ना, यार समझ भी नहीं आता है, आप ही को समझ में आ रहा, फिर समझ रहे हैं? आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको लगेगा कि ना अंदर जा ही नहीं रहा है। और जो बोलता है ना मेरे अंदर सब जा रहा है, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया, वो कुछ नहीं समझा। तो ये विनम्रता होनी चाहिए पढ़ने के बाद। आप इसको जितना पढ़ेंगे ना उतना कुछ जानने को मिलेगा। ये वो किताब नहीं है, पढ़ लिया ख़त्म हो गया, नेक्स्ट। ये क्लास 1 2 3 4 की किताब नहीं है, ये भागवत है। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमारे वृद्ध भी पढ़ते हैं। सबके लिए एक किताब। स्कूल में होता है ऐसा? आपके क्लास 5 की किताब आप भी पढ़ो, मम्मी भी पढ़े, दादा भी पढ़े, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो सिर्फ आपके लिए है कि नहीं। पर ये किसके लिए? आपके लिए, माताओं के लिए, प्रभु जी के लिए, सीनियर प्रभु जी के लिए, सबके लिए।
इसलिए इसको जितना पढ़ेंगे उतना निष्कर्ष निकलेगा। तो मैंने आपको भागवत के बारे में इसलिए आज बताया क्योंकि अभी भाद्र पूर्णिमा आने वाला है। हम चाहते हैं हर कोई आप में से ने इस भागवत को ना अपने घर पे रखिए, श्रीमद् भागवतम एक सेट अपने घर पे जरूर रखिए, अपने ऑल्टर में इसको रखिए, पूजा करिए और डेली पढ़िए, मार्क करके, समझ के। ये साक्षात भगवान है, भगवान और जैसे भगवान ने कहा ना अभी कि मुझ में, मेरे भक्त में और मेरे ग्रंथ में कोई भेद नहीं होता। तो इस भागवत को अपने घर में रखना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए और डेली इसका अध्ययन करना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। अपने घर में फालतू की किताबें, न्यूज़पेपर देखना कितना पड़ा हुआ है, उन सबको ना किलो के भाव में बेच देना चाहिए। कबाड़ी वाले को आता है ना कबाड़े, उसको बेच देना चाहिए और भागवत को घर में लाना चाहिए। कभी देखा कोई भागवत को बेच रहा हो? क्यों बेच रहे हो? पुराना हो गया ना, बेच देते हैं। इसको कोई नहीं बेचता। ये आपके साथ भी और आपके बाद भी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ओके। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न? समझ में आया सबको? ये श्लोक संस्कृत में है, फिर हिंदी में है, हिंदी में, हाँ जी, इसको हिंदी भागवतम कहते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बांग्ला में भी है। इसमें होते हैं कुल मिला के 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। इसका नियम है कि डेली सुबह उठ करके हमें पढ़ना चाहिए, पहला काम। ওরা তো কিছু করতে হবে না, ছেলেগুলো আছে তো বাড়িতে, ওকে জিজ্ঞেস করবে, ওরা বলবে, আপনি শুধু ওইখানে বসে থাকবেন, শুনলে হয়ে যাবে সারোটা, ঠিক আছে? তা আমাদের আছি তো, আপনি এইখানে আসেন, আমাদের আপনার ছেলে, এরা মেয়ে আছে তো, এখানে শুধু আসেন, আমাদের এইখানে বেটে যোগাযোগই করব, কোনো অসুবিধা নাই তো? बोलो हरे कृष्णा। नॉन वेज ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए, उससे दूर रखिए। अब आजकल के घर में तो बाथरूम भी है, वह नॉन वेज कह रहे हैं, ये रूम है, ये बाथरूम है, दरवाजे की इस तरफ पॉटी घर है, इस तरफ पूजा घर है। अब कलयुग में तो कलो दोष निधि राजन अस्ति, एक महान कलयुग में तो दोष ही दोष है। इतना सोचेंगे तो हो गया। भगवान भाव देखते हैं, और ऐसा नहीं कि सुबह ही पढ़ना, सुबह पढ़ना बेस्ट है, जब मौका मिले तब निकाल के पढ़िए, है ना? आपको अगर भगवान से प्रेम है कि थोड़ी देखोगे कि हम तो नहाए नहीं है ना, अभी बोला जाए इसको पढ़ने से 5,000 रुपये मिलेगा, पढ़ से निकाल कर पढ़ ले, तो बहानेबाजी है। जब मौका मिले पढ़िए। इम्पोर्टेंट ज़्यादा है समझना, पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग संस्कृत विद्यालय में हैं जो पूरा पढ़ चुके हैं, हमसे बात हो तब हम तो पूरा इसको रट लिए हैं, पूरा शुरू से नीचे तक यहाँ तो पकड़ा, और तुम्हारे पढ़ने का फायदा, तुम गुटखा खा रहे हो। तो ऐसे पढ़ने का फायदा नहीं है। आप पढ़िए लेकिन उसको जीवन में उतारिए, है ना? आपको श्लोक याद नहीं करना है, संस्कृत का पंडित नहीं बनना है, इस बात को समझना है, आपका हृदय परिवर्तित होना चाहिए, बस यही है, और कुछ नहीं। ये मूल भाव है, ठीक है? और कुछ? जैसे मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, तो मतलब साथ में ही भागवतम नहीं, गीता आप कंप्लीट कर लीजिए। गीता क्या है कि फॉर्मूला है, गीता फॉर्मूला है और ये उसका डिस्क्रिप्शन। पहले गीता पूरा कर लीजिए, फिर आप इस पे आइएगा। दिन की शुरुआत श्रीमद् भागवत के साथ, या भगवत गीता, भागवत का ही पाठ गीता भी है, दोनों भगवान का दिया, वो पढ़ो। फिर दिन में फिर बाकी अपनी पढ़ाई लिखाई, फिर शाम में सोने से पहले फिर थोड़ी देर रीडिंग, सुबह का। डॉक्टर बोलता नहीं, एक गोली सुबह एक गोली शाम, मतलब 16 सुबह थोड़ा शाम, दिन में संसार की पढ़ाई करो अपना, तो दोनों के उसको दबा के रखेगा, बदमाश नहीं करने देगा, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, आप सभी भक्तवृंद की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।